यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए। एक ही मात्रा सभी व्यंजनों के साथ शब्द बनाकर अपने स्टेशन से निकल चुकी है। आप सभी का मेरे ए एक्सप्रेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ ए एक्सप्रेस। मेरा नाम प्रीति है, मैं हिंदी के वीडियो बनाती हूँ। मेरे इजी हिंदी लर्निंग चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में ट्रेन के हर डब्बे पे कोई ना कोई अपने एक ही मात्रा के साथ बैठेगा। पहले कौन आ रहा है पहले डब्बे पे? अरे ये तो क की लाइन है। तो क के केला। अब कौन आ रहा है? ख खे खेत। ऐसे खेलना भी होता है जो आपको बहुत पसंद है। ग गे गेंद। लेकिन मैंने यहाँ पर आगे लिया है क्योंकि इसका प्रयोग आप अपने रोज की जिंदगी में करते हो। घ घे घेवर। घेवर बहुत अच्छी मिठाई है, बहुत अच्छी मिठाई है। ठीक है, तो हमने क्या देखा? पहले डब्बे पे कौन बैठा था? पहले डब्बे पे बैठा था क की लाइन। चलो अब दूसरे डब्बे की ओर बढ़ते हैं। अरे दूसरे डब्बे पे कौन आया? पहले कौन आ रहा है? चे। चे च चे चेहरा। चेहरा, आपका चेहरा, मेरा चेहरा, सबका चेहरा, कितना सुंदर चेहरा। अब देखते हैं कौन आ रहा है। छ पीछे। ऐसे तो छेद भी होता है, लेकिन मैंने पीछे शब्द लिया है क्योंकि पहले मैंने आगे लिया था, इसीलिए इसमें पीछे लिया है। अब कौन आ रहा है? ज जे। ज जेल। जेल में कौन रहता है? कैदी रहता है। जो गलत काम करते हैं ना, पुलिस उसको पकड़कर जेल में डाल देती है। अब कौन आ रहा है? जे जेब। जब हम शर्मा जाते हैं ना, तब उसको कहते हैं जेब जाना। चलो ये भी हो गया। अब तीसरे डब्बे पे कौन आ रहा है? कौन आ रहा है? ट की लाइन। ट टे टेबल। क्या कहते हैं इसको? इसको हिंदी में मेज भी कहते हैं, पर टेबल भी बहुत बच्चे इसका प्रयोग करते हैं, इसलिए मैंने टेबल शब्द ले लिया। अब ठ ठे ठेला। सब्जी वाला ठेले पे सब्जियां बेचता है ना, तो ठ ठे ठेला। अब ये कौन है? ड डे डेरी। डेरी से हम दूध लाते हैं। ठीक है, ड डे डेरी। अब कौन आया? ढ ढे ढेला। छोटे छोटे पत्थरों को हम ढेला कहते हैं। ठीक, अब कौन है? गणेश। रे से कोई शब्द शुरू नहीं होता, इसीलिए मैंने गणेश लिया है, बीच में इसका प्रयोग हुआ है। चलो चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे वाले डब्बे पे कौन बैठा है? अरे आगे वाला डब्बा तो आ गया। कौन आ रहा है? अरे त की लाइन आएगी। त ते तेल। और तेल में सब्जियां बनती हैं। ठीक है, अब ये कौन है? थ थे थेपला। बड़ा यम्मी टेस्टी टेस्टी थेपला, बच्चों को बहुत पसंद है। कुछ भी खाने पूछो, थेपला। ठीक है, ठीक। और द देश। हमारे देश का क्या नाम है? भारत देश। अब ये कौन है? ध धे धेनु। संस्कृत में गाय को धेनु भी कहते हैं। ठीक, अब ये कौन है? ना ने नेवला। नेवला ऐसा जानवर है जो सांप के साथ लड़ाई करता है, तो न ने नेवला। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे वाले डब्बे में कौन बैठा है? प की लाइन। प पे पेड़। प पे पेड़। ह फे फेफड़ा। फेफड़ा मतलब लंग्स, जिसे हम सांस लेते और छोड़ते हैं। ये कौन है? बेल। बेल एक प्रकार का फल होता है जिसकी शरबत बनती है, बहुत टेस्टी शरबत लगता है, और इसको हम गर्मियों में पीते हैं। और इसके पत्ते को हम बेल पत्र भी कहते हैं। ये कौन है? भ भे भेड़, जो हमें ऊन देता है। और ये कौन? म में मेला। मेला तो सबको घूमना पसंद है, बच्चों को, बड़ों को, सबको पसंद है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे कौन सा डब्बा में कौन बैठा है भाई? कौन आ रहा है अभी? ये आ रहा है ये।
ये लोग, ठीक है? ये क्या है, ये कहाँ, ये किसने लाया, इस तरह से ये का प्रयोग किया जाता है। अब ये कौन है? रेल, जो अभी हम पढ़ रहे हैं, हमारी ट्रेन, रेल। अब ये कौन है? लेख मतलब लिखना, लेख का मतलब होता है लिखना। वह वेद, वेद हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये बहुत पुरानी किताब है जिसमें हमारी सारी चीजें लिखी हुई है, उसको हम वेद कहते हैं। अब कौन आ रहा है? कौन आ रहा है? कौन सा? शेर, शेर जंगल का राजा है और ये हमें हमारे ऊपर हमला कर देता है। ये क्या है? ये है शेर। ये हिंदी में बहुत कम प्रयोग हो जाता है। इसका अर्थ होता है अत्यंत दुर्लभ। तो इसका प्रयोग बहुत कम होता है, क्योंकि मुझे ये शब्द लेना था इसीलिए मैंने इसको ले लिया। अब स सेब, सेब मतलब एप्पल, एप्पल। ऐसे तो सेना भी होता है, बहुत सारे शब्द से शुरू होते हैं। और ये कौन है? हेलमेट, हेलमेट जरूर पहनना चाहिए। ट्रैफिक में हमें यह दुर्घटना से बचाता है, ठीक है? इसलिए हेलमेट जरूर पहने गाड़ी चलाते समय, ठीक? अब क्या है? अब कौन सी लाइन आई? लास्ट लाइन आई। क्षेत्र, क्षेत्र मतलब एरिया, क्षेत्र मतलब एरिया। ये कौन है? त्रेता। ये हमारे भारत के बहुत सारे युगों में बांटा गया है। एक युग का नाम त्रेता युग है, ठीक है? तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि यह एक युग का नाम है। गे, ये शब्द बहुत कम प्रयोग होता है, लेकिन जब आप बड़े हो जाओगे तब इसका अर्थ समझ पाओगे। मतलब ज्ञात और अज्ञात, गे और अज्ञे, ठीक है? उसके बाद श्रेय, जब कोई काम करता है तो उसको हम उसका श्रेय देते हैं कि आपने यह काम बहुत अच्छे से किया और आपकी वजह से ये काम पूरा हुआ। जैसे मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ, तो मैं अपनी वीडियो बनाने का श्रेय आपको देती हूँ। आई होप मेरा वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट तो जरूर करें। थैंक यू सो मच।